जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फेसबुक लाइव सेशन के साथ मैं नईम चिश्ती आपके साथ हाजिर हूँ। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास मेहमान हैं। कबड्डी की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। और दुनिया के सबसे बेहतरीन रेडर उन्हें माना जाता है। पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान हैं। वो 2010 से 2020 तक कई वर्ल्ड कप जो हैं वो खेल चुके हैं। 2020 वर्ल्ड कप जो फातिहा टीम थी पाकिस्तान की, उसके ना सिर्फ वो मेंबर थे बल्कि वाइस कप्तान भी थे। और आखिरी जो पॉइंट बहुत अहम था वो उन्होंने हासिल किया और पाकिस्तान को मैच भी जितवाया। इंडिया, ईरान, इंग्लैंड, कनाडा और इसके अलावा बहुत सारे मुल्कों में वो बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं और लीग्स में भी शामिल होते रहे हैं। और तकरीबन हर मैच में मैं ये कहूंगा कि ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने बेस्ट रेडर का इनाम जो है वो जीता है। और अगर हम कहें कि कबड्डी की दुनिया की कोई अरूज होता है, कोई चोटी होती है, तो उस चोटी तक वो पहुंच चुके हैं और उस अरूज को वो छू चुके हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो सारा उनका फैन है ही, बल्कि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में उनके करोड़ों फैंस हैं जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे साथ आज हैं पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान जनाब शफीक अहमद चिश्ती साहब। शफीक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने मसरूफियत से वक्त निकाला है हमारे लिए। वालेकुम अस्सलाम। नहीं भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है दुआएं आपकी। अच्छा शफीक भाई, आपके पास जाहिर है कि वक्त कम है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम शुरू करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला। तो मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था इंटरनेट पे, जिसपे आपने कहा था कि आपकी पैदाइश जो है वो पाकपतन में है और फिर आप साहिवाल शिफ्ट हो गए। तो जी। हमें आप बताएंगे कि पाकपतन किस गांव में आप पैदा हुए और फिर किस गांव में आप शिफ्ट हुए। बिल्कुल। जी बिल्कुल। पाकपतन नेबवाल है एक गांव ना। जी जी। नेब नेबवाल से फिर हम मूव हुए। वहां पे मेरी पैदाइश है। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि वहां से जी फिर जी। हम मूव हो गए आगे साहिवाल में। तो साहिवाल के बाद फिर अब मूव हुए हैं लाहौर में। जी जी। ठीक है, मतलब नेववाल में आप पैदा हुए, मेरे गांव फिरोजपुर के साथ ही वो गांव है जहाँ आप पैदा हाँ हुए। हाँ हाँ, कई दफा बिल्कुल आपको वहां बिल्कुल देखा भी। फिरोजपुर का। जी 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 जी। जी जी। मैं अक्सर आता अच्छा जाता रहता हूँ चिश्ती, वहां पे। जी जी, आपको बहुत दफा देखा है और आपके बहुत सारे फैंस हैं वहां पर। आपको जब आप आते हैं तो हजारों की तादाद में लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं आपको देखने के लिए। हाँ, तो शफीक आप भाई, आइए आपकी बिल्कुल। जहां तक मुझे पता है कि आपकी फैमिली में पहले कोई कबड्डी का खिलाड़ी नहीं है। तो ये शौक आपको कहाँ से पैदा हुआ कबड्डी खेलने का और ये कबड्डी की फील्ड में आने का। ये नहीं भाई, मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि मुझे लगता है पाकिस्तान में हमारी चिश्ती फैमिली में नहीं कोई पहले प्लेयर आया, या एक आध आया हो। जी जी। तो मुझे इतना ज्यादा उसका नहीं पता। लेकिन जी ये मैं बस प्राइमरी स्कूल में जब खेलता था, तो मैं बेसिकली प्लेयर था जिमनास्टिक का। जो जिमनास्टिक से अच्छा। फिर मेरे एक टीचर थे, वो रहील साहब। तो उन्होंने कबड्डी के प्लेयर पहले दौर में, आपको पता है कि स्कूलों में कबड्डी के मैचेस होते थे अक्सर, क्रिकेट के और सारी गेमों का एक सेशन होता था। तो उसमें फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप जी। प्लेयर उनके कम हो गए कबड्डी के मैच से, तो टीम से, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाओ। तो मैं चला गया वहां पे, इंटर हो गया, वैसे ही खेलने लग गया। तो मतलब कि वहां पे मैं इतना अच्छा खेला हम्म। कि वो टीचर ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, और उसने मुझे कहा कि आप नेक्स्ट मैच में भी उसमें डाल लिया, फिर फाइनल में डाल लिया, फिर वहां से शौक ये बढ़ता गया। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने, जाहिर है कि हमारे पंजाब में खुली कबड्डी खेली जाती है, मुख्तलिफ मेलों में, मुख्तलिफ जगहों पे आपने कबड्डी खेली, जाहिर है आपका नाम बना। तो पाकिस्तान टीम में आपकी जो सिलेक्शन का सफर है, पाकिस्तान टीम तक आप कैसे पहुंचे, मतलब किस तरह से सिलेक्शन हुई आपकी। मैं 2007 में हुआ था एक आईजी गोल्ड कप, पंजाब स्टेडियम में, लाहौर में। जी जी। तो वहां पे मुझे मौका मिला एयरफोर्स की तरफ से खेलने का। तो मैं एयरफोर्स की अच्छा। तरफ से पहले खेला। तो फिर तो पूरे टूर्नामेंट हम्म। में जब अल्लाह ताला ने नवाजना हो, तो फिर अल्लाह ताला रास्ते खोलते जाते हैं आपके लिए। तो ये ऐसे ही समझ लें कि अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा और मेरे लिए सारे रास्ते खोलता गया है, खोलते गए वो। और मैं वहां पे खेला, तो एयरफोर्स की तरफ से खेला। एयरफोर्स पहली दफा फाइनल में पहुंची थी, और फाइनल हमारा वाडा के साथ था। तो वाडा के हम्म। साथ साथ हमारा बड़ा फाइनल क्लोज हुआ। और पूरे टूर्नामेंट में मुझे सिर्फ दो स्टॉप हुए। तो फिर वहां से, हम्म। मतलब अप होते होते, फिर मुझे 2008 में, सात में ही
महकमे की तरफ से मिल गई। फिर 8 में मैं भर्ती हो गया वापडा में। तो फिर वहां से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नवाजते गए। जी शफीक भाई, जब आपकी सिलेक्शन हुई पाकिस्तान टीम के लिए, तो आपका पहला इंटरनेशनल जो मैच था वो किस टीम के खिलाफ था, और पहला जो इंटरनेशनल दौरा था वो आपने कहाँ का किया, किस मुल्क में आप खेलने गए पहली दफा? पहली दफा जो मेरी 2010 में हुई थी सिलेक्शन पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए, इंडिया का दौरा था हमारा पहला। तो पाकिस्तान टीम में 2010 में इंटर हुआ। अच्छा अच्छा। और पहला मैच, इंटरनेशनल मैच आपने किस टीम के खिलाफ खेला था और कैसा रहा था मैच? पहला दो इंटरनेशनल मैच जो था वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, जी इंग्लैंड के खिलाफ था और बड़ा अच्छा खेला था, भी जीत गए थे। और फाइनल हमारा इंडिया के साथ पड़ा था, तो उसमें हम सेकंड हुए थे। जी जी। शफीक भाई, आपका जो 2014 का वर्ल्ड कप है इंडिया का, वो इतना जबरदस्त रहा है कि वो आज भी यूट्यूब पे उसके फाइनल की झलकियां पड़ी हैं। और यकीन करें कि मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि वो जिस कॉलेज में मैं काम करता हूँ, वहां भी हमारे बहुत सारे हाँ दोस्त उस कॉलेज की वो वीडियो वो अपने मोबाइल में लेके फिर रहे हैं। और वो आपकी जो हाँ, रेट्स हैं वो उनको देखते हैं कि आपने माशाल्लाह से वहाँ 17-18 रेट्स की, और वो सभी में आप जी कामयाब रहे थे। उसमें आप कप्तान जी भी जी थे। जी। इतना जबरदस्त वो आपका टूर्नामेंट रहा कि मतलब बहुत शानदार रहा। लेकिन पाकिस्तान हाँ टीम जो है वो पहला वर्ल्ड कप जीतने के हाँ जी बहुत करीब पहुंच गई थी, और ऑलमोस्ट एक दो पॉइंट से आखिर में आकर हम लोग हार गए थे। तो क्या फीलिंग्स थी आपकी हाँ उस जी। वक्त? आप कप्तान भी थे, तो अपनी फीलिंग्स बताइए वो थोड़ी सी। फीलिंग देखिए, जब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में कोई ऐसा बन जाए आपको कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो पहली तो मेरी यही दुआ कि कोई भी इस ना ऐसी किसी के साथ भी हो। लेकिन वो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो तो रास्ते में कोई अड़ान आपको आए, तो फिर आपको क्या फीलिंग होती है कि आप बिल्कुल ही मुंह हो जाते हैं एक कि अपने आप को जज्बाती हो जाते संभाल नहीं पाते। हाँ, जज्बाती हो जाते हैं। तो वो ही चीज कंडीशन मेरे साथ हुई थी। तो आपने देखा था कि हैं। जी जी। वो अल्लाह ताला की तरफ से शायद आजमाइश थी कि अल्लाह ताला हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने हमें उसमें भी सफल किया। हम्म। तो लेकिन उसमें आप बेस्ट रेडर करार पाए उस टूर्नामेंट के, और जी आपने जितनी भी रेड्स डाली ऑलमोस्ट सभी में आपको स्टॉप नहीं किया गया उस वक्त। तो आपका जी, वो बड़ा वो भी स्टाइल भी बड़ा मशहूर हुआ था। स्टाइल भी बड़ा मशहूर हुआ था हाँ जी वो नाचने वाला। तो कुछ दोस्त ये भी हाँ पूछ जी रहे थे कि उनसे पूछिएगा कि ये कब कब से आपने, मतलब ये आपका नेचुरल स्टाइल है या आपने अपनाया है इसको? जी। ये नहीं, ये देखें, हर प्लेयर की कोई ना कोई खसूसियात होती हैं। चाहे वो क्रिकेट जी का हो, चाहे वो कबड्डी का हो, चाहे वो जिम्नास्टिक का हो, जिसका भी हो, उसकी कोई ना कोई एक आध पहचान होती है किसी ना किसी चीज से। तो वो मेरी पहचान, ये मेरा स्टाइल था। और वो शुरू से ही मेरा नेचुरल स्टाइल है। और ये नहीं है कि मैंने जी किसी को देख के कॉपी किया हो या किसी को देख के नहीं किया, ये मेरा शुरू से ही है। जी जी। ठीक है। शफीक भाई, हम आते हैं 2020 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल पाकिस्तान टीम जीती है। तो हम्म, मैच सारा बड़ा अच्छा रहा, बहुत जबरदस्त रहा, दोनों टीमें बराबर की टीमें थी। तो जब आखिरी पॉइंट पे हम पहुंचे हैं, टाइम खत्म हो रहा था, और आखिरी रेड डालने आप गए हैं, और आगे उनके जो स्टॉपर हैं वो भी बड़े तगड़े स्टॉपर खड़े हैं, और सबसे जो तगड़ा उनका वो दाढ़ी वाला जो स्टॉपर है वो आपके आगे आया था। तो हाँ क्या जी हाँ जी हाँ एहसास जी। थे उस वक्त जब आप जा रहे थे वो रेड डालने के लिए, और फिर आपने रेड डाली माशाल्लाह, और पाकिस्तान को मैच भी जितवा दिया, वर्ल्ड कप जितवा दिया? तो रेड डालते हुए दो क्या एहसास थे, और बाद में क्या फील किया? 2014 में आपने देखा होगा वर्ल्ड कप, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेस्ट रेटर करार पाया था। और 2020 का वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें भी दो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट रेटर करार पाया हूँ। और बात यह है कि फीलिंग आपको पता है कि मेरे 5 साल मैंने इस सक्सेस के लिए गुजारे, इसी इंतजार में गुजारे कि मैं वर्ल्ड चैंपियन कभी बनूंगा। तो मेरे वो पांच जी साल अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत का फल दिया और हम वर्ल्ड चैंपियन बने। और जो जहां तक आखिरी रेड का ताल्लुक है, तो वो आप समझ रहे होंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कि जब लास्ट पे होता है और 1-1 मुकाबला हो रहा होता है, तो फिर बंदे के माइंड में आता है कि यार बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, नहीं मैं नहीं कहता कि प्लेयर कमजोर दिल है या कुछ भी, लेकिन बहुत सारे प्लेयर वहां पे आके थोड़ा सा हौसला डाउन कर लेते हैं अपना। तो लेकिन वहां पे मेरे माइंड में ये बात थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, तो मैंने पाकिस्तान के लिए अपना कुछ बचा के वापस घर नहीं लेके जाना। मतलब कि डू एंड डाई हम्म वाला सिस्टम था कि हम्म या हो जाओ तो या
खत्म कर दो या हो जाओ। तो उस लिहाज से हम्म। फिर मैंने अपना ये सोच के आखिरी रेड डाली, और अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाब किया, और हम वर्ल्ड चैंपियन बने। अच्छा शफीक भाई, जब आपने वो रेड डाली और उनका सबसे बेहतरीन जो स्टॉपर है वो आपके सामने आ गया और बिल्कुल पाले के करीब आके वो बिल्कुल आपके सामने खड़ा था, तो उस वक्त क्या आपकी मतलब ये आपको फील आ रही थी कि आप इंशाल्लाह इससे निकल जाएंगे, मतलब कोई मसला नहीं है? नहीं भाई, मेरे दिल में यही बात थी कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेंगे। मेरे माइंड में एक एक 0% भी ये बात नहीं आई कि मैं लूज कर जाऊंगा या ये मुझे पकड़ लेगा या कुछ भी ऐसा। तो नहीं, मेरे माइंड में कोई बात नहीं आई। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह। और कोच साहबान का और जितने भी हमारे ऑफिशियल्स खड़े थे, उन सबका यही था कि चिश्ती से ही रेट डलवाएं। तो मुझे पीछे से आवाजें भी उन्होंने सबने दी कि आपने ही रेट डाली, किसी और को नहीं भेजना आपने। मतलब इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात मेरे लिए डाली हुई थी कि ये बंदा पूरा एतमाद है। और क्योंकि कोच जो होते हैं वो पीछे खड़े, वो प्लेयर्स की फीलिंग को जानते होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं जी जी। गया और मैंने अपना काम किया। जी बिल्कुल, आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी और इतनी इज्जत मिली जी पाकिस्तान को भी, आपको भी। जी शरीफ जी। भाई, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, जब आप पाकिस्तान में मैचेस खेलते हैं, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सामने से आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा आपको लगता है कि टफ टाइम देते हैं आपको पाकिस्तान के, और कौन से इंटरनेशनल लेवल पे हैं जो कि अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे स्टॉपर हैं, जो देखिए आपको टफ टाइम दे देखिए, सकते हैं? नहीं भाई, सारे सारे सारी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी जहाँ जहाँ पे मैं खेला हूँ, वहां पे कोई भी मतलब कि उस लेवल का प्लेयर नहीं होगा कि जो आम लोकल लेवल का हो। और जो भी जाते हैं वहां पे क्रीम ही जाती है। अगर पाकिस्तान में कोई टीम आए तो वो भी क्रीम आएगी, पाकिस्तान से बाहर जाएगी तो वो भी क्रीम ही जाएगी। अगर वहां पे हम कंट्रीज खेलते हैं तो वो भी मतलब कि क्रीम ही होगी, वहां पे भी क्लब्स ने ली होगी। तो दूसरी ये बात है कि पाकिस्तान में तो मैंने और बाहर मैंने कभी ये सोची ही नहीं, आज तक बात ही नहीं मेरे माइंड में, अल्लाह ताला माफ करे, आई कि मैं कोई मुझे टफ टाइम या किसी से मैं ये भी नहीं कहता कि पूरी दुनिया से मैं ही बड़ा प्लेयर हूँ। लेकिन नहीं, मुझसे भी बड़े बड़े हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे खास अनाज से नवाजा हुआ है। मैं इस चीज को बड़ा एक्सेप्ट करता हूँ कि अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है मुझ पे कि मैं कभी ये बात जी जी। माइंड में लाया ही नहीं। जी जी बिल्कुल, इसी वजह से आपको करोड़ों लोग जो हैं वो आपके फैंस हैं। अच्छा शफीक भाई, आप लोग जाते हैं इंडिया में और आप भारत काफी दफा जा चुके हैं। वहाँ के जो हमारे जी पंजाब के सरदार भाई हैं वो कबड्डी को काफी प्रमोट भी करते हैं। तो भारत में जाके खेलना आपको कैसा लगता है, और वहाँ के अवाम जो है, लोग जो हैं, कबड्डी के जो इंतजामिया, वो कितनी इज्जत देते हैं, कितनी मोहब्बत देते हैं आपको? भाई, पाकिस्तान में तो अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है ना, लेकिन इंडिया में मुझे लगता है कि फैन फॉलोइंग यहाँ से भी ज्यादा है मेरी। और आप यकीन माने कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में खेल रहा होता हूँ, तो वहां पे भी लोग दुआएं कर रहे होते हैं, और मुबारकबादों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉलें आ रही होती हैं, और मतलब कि अप्रिशिएट की वीडियोस बन रही होती हैं, सारा कुछ वो भी लोग करते हैं। तो जी मतलब जी प्लेयर की कोई सरहद नहीं होती। जो प्लेयर होता बिल्कुल है वो सरहदों पे सरहदों की उसको रुकावट नहीं होती। वो रोकते हैं। प्लेयर हर मुल्क का हर मुल्क का भी हर मुल्क की प्लेयर के अदर कंट्रीज में फैन फॉलोइंग होती है। तो मेरे नजदीक प्लेयर की कोई सरहद नहीं है, उसकी हर जगह पे ही चाहने वाले होते हैं, और बहुत ज्यादा चाहने वाले जी हैं। जी यही नहीं कि इंडिया में जी। आप जिस मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह चले जाएं, जिस मुल्क में भी आप चाहें, तो अल्लाह के करमो फजल से बहुत सारे लोग मतलब फैन फॉलोइंग निकल आती है। जी जी शफीक भाई, जितने भी कबड्डी